इस अवसर पर हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर राव नरवीर सिंह जी, हमारे पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार जी, हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर महिपाल डांडा जी, हमारे पानीपत के विधायक प्रमोद विज जी, पानीपत के हमारी मेयर श्रीमती कोमल सैनी जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री श्रीमती अर्चना गुप्ता जी, जिला के हमारे अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी और हमारे चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण गुप्ता जी, डी सुरेश जी, अमित अग्रवाल जी, पंकज अग्रवाल जी और उपस्थित हमारे सभी प्रतिनिधिगण और हमारे सभी निर्यातकों और उद्यमियों के बीच में आज पानीपत में टेक्सटाइल एवं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और हमारे विभिन्न जो उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधियों से आज बजट पूर्व परामर्श इस बैठक में मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। साथियों, मैं आप सबका इस पूर्व बजट में आपके रचनात्मक सुझावों से मैं जो वर्ष 2026-27 के बजट में आपसे संबंधित क्षेत्र के लिए उपयुक्त हम प्रावधान कर सकें, इसके लिए हमारी पूरी टीम ने आप सबके महत्वपूर्ण सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना भी है, उनको नोट भी किया है, ताकि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको और सशक्त और मजबूत किया जाए। जो बजट के अंदर प्रावधान हैं उन प्रावधानों के तहत आप लोगों के सुझाव उसमें सम्मिलित हों। साथियों, मुझे ये भी आज आपके बीच में कहते हुए, क्योंकि पिछले वर्ष जब हमने सुझाव लिए थे उसमें से बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव हमने बजट में शामिल किए और उसका लाभ भी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को मिल रहा है। बजट पूर्व परामर्श, क्योंकि कई बार आप लोग भी इस बात की चर्चा करते थे, बोलते थे कि ये बजट ये सरकार का बजट है, परंतु साथियों ये 7वां हमारा पूर्व परामर्श, ये बजट 7वां बजट है और इसमें आप सबसे सुझाव लेकर के इसमें शामिल करते हैं। और हमारी सरकार की सोच है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कि ये बजट ये सरकार का बजट नहीं, ये जनता का बजट होना चाहिए, जिनके लिए ये बजट बन रहा है। साथियों, उसी आधार के ऊपर आप सबसे सुझाव लेकर के इन महत्वपूर्ण सुझावों को हम इसमें शामिल भी कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि पानीपत का ये कपड़ा उद्योग हरियाणा के साथ साथ दुनिया भर में ये भारत का नाम रोशन कर रहा है। हमें इस बात का गर्व है। साथियों, पानीपत आज खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में भी ये गति से उभर रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरे प्रदेश में
किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य भी ये कर रही है। आप किसानों की उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलवाने, उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने में अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। साथियों, आज जब मैं आप सबके साथ चर्चा कर रहा था तो आप लोगों की बात को मैं बहुत ध्यानपूर्वक एक एक व्यक्ति का जो सुझाव था उसको हम सुन रहे थे। साथियों, मुझे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भारत मंडपम में जो उन्होंने एक बात अपने संबोधन के अंदर उन्होंने कहा था, उसमें उन्होंने जो शब्द कहे थे, उन्होंने कहा था कि जिस तरह एक लूम कई धागों के साथ जोड़ता है, उसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर भारत को पूरे विश्व के साथ जोड़ रहा है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5F की भी बात उन्होंने उसका मंत्र दिया था, वो भी शायद हम सब जानते हैं, और जिसका अर्थ था 5F का कि फर्म टू फाइबर, और फाइबर टू फैक्ट्री, और फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉर्म। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 5F के जो मंत्र दिया था उन्होंने कहा था। साथियों, हम हरियाणा में इसी 5F के ऊपर हमारा जो सरकार का विजन है उसको साकार करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, मुझे आपको यह बताते हुए भी ये खुशी हो रही है कि हमने हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई है। जो आप लोगों के सुझाव भी आए थे, 18 दिसंबर 2026 तक इसको हमने किया है। साथियों, हमने एक और बड़ा फैसला वो लिया है जिसमें पूंजीगत निवेश सब्सिडी के तहत अब मालिकों की संख्या पर कोई सीमा नहीं रहेगी, ये भी हमने फैसला लिया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि अब जितने भी योग्य उद्यमी आएंगे, सरकार उन सब की मदद करेगी। साथियों, यह पॉलिसी जो बन रही है ये केवल हमारे एक कागज का टुकड़ा नहीं है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं बल्कि यह हमारे विश्वास का ये प्रतीक है। अभी तक हमें इस पॉलिसी के तहत 354 आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। इनके लिए 367 करोड़ रुपए की ग्रांट स्वीकृत भी की जा चुकी है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये एक सही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया होलिस्टिक हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। साथियों, आज दुनिया केमिकल मुक्त और प्राकृतिक रंगों वाले कपड़ों की मांग वो कर रही है, और मुझे विश्वास है कि हमारा पानीपत इस दिशा में ग्लोबल लीडर बन सकता है। हमें ये पूरा विश्वास है। मुझे इस बारे में भी जानकारी लगी है कि इस दिशा में कदम हमारे लोग बढ़ा चुके हैं। अब केवल पारंपरिक काम ही नहीं साथियों, बल्कि वेस्ट टू वेल्थ और पेट टू फाइबर तथा एंटी बैक्टीरियल टॉवल्स जैसे नए प्रयोग हम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अफ्रीका के बाजार का एक बहुत सुंदर उदाहरण भी उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि कैसे वहां के लोगों को ज्यादा चौड़ाई वाले और चटक रंगों के कपड़ों की वो जरूरत होती है, उसके बारे में
उन्होंने कहा था, और मेरा आप सभी जहां जो हमारे इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल के सभी महानुभाव बैठे हैं, मैं आपसे आग्रह भी करूंगा कि हमें केवल पारंपरिक माल नहीं बेचना है, हमें विश्व बाजार की संस्कृति और मांग को भी समझ करके हमें इसे आगे बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि पानीपत का कपड़ा जब यूरोप या किसी अन्य देश के अंदर जाए तो उस पर जो लिखा हुआ होता है मेक इन इंडिया, मेड इन हरियाणा, जब ये लिखा होता है तो दुनिया के लिए ये गुणवत्ता की गारंटी है और उसका ये संकल्प भी है। साथियों, इसके लिए हमने जो मेडिकल टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल जैसे नए क्षेत्रों में भी रिसर्च हमें करनी होगी, हमें इसके ऊपर जोर देना होगा। साथियों, हमने इसके लिए भी बजट में पर्याप्त प्रावधान वो किए हैं। हम हरियाणा में नेशनल जो टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के साथ मिलकर नई मशीनरी और ट्रेनिंग के लिए भी सब्सिडी दे रहे हैं। साथियों, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर की सबसे बड़ी जो ताकत है वो हमारी नारी शक्ति है। हम सब इस बात को जानते हैं। परिधान बनाने वाले हर 10 साथियों में से 7 महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं। और बजट 2025-26 में हमने महिलाओं के कौशल विकास के लिए विशेष फंड का प्रावधान भी किया है। साथियों, हम चाहते हैं कि हमारी महिला श्रमिक केवल मजदूर न रहे बल्कि वो डिजाइनिंग और मैनेजमेंट में भी आगे आएं। साथियों, पिछले 10 वर्षों में टेक्सटाइल में एफडीआई 2 गुना हुआ है। हमारा लक्ष्य है कि पानीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद मिलकर के हरियाणा को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मित्रों, आज बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते शहरीकरण और स्वास्थ्य के प्रति सचेत उपभोक्ताओं के कारण उच्च कोटि के खाद्य पदार्थ की मांग निरंतर बढ़ रही है। साथियों, इस मांग को पूरा करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को और अधिक व्यापक बनाने की आज आवश्यकता है। साथियों, क्योंकि यही उद्योग हमारे जो खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खराब होने से वो बचा सकता है। आज देश में फूड प्रोसेसिंग उद्योग बढ़ाकर लगभग 35 लाख करोड़ रुपए तक ये पहुंच गया है। हम सब इस बात को जानते भी हैं। यह वर्ष 2023 में बढ़कर जो 2032 तक ये बढ़कर के लगभग 73 लाख करोड़ रुपए ये हो जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा। और इसलिए इस उद्योग में निवेश व विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। साथियों, अगर हरियाणा की हम बात करें, हमारे यहाँ पर 28,000 से भी अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर लगे हुए हैं। फिर भी यहाँ इस इंडस्ट्री के लिए अपार संभावनाएं हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने फूड प्रोसेसिंग व्यवसाय को पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान करने के लिए 12 जून 2019 को 4 प्रमुख बुनियादी हमारा ढांचा योजनाएं अधिसूचित की थी। साथियों, इनमें पहली योजना में फूड प्रोसेसिंग इकाइयां की स्थापना, विस्तार व विविधीकरण के लिए सब्सिडी की व्यवस्था भी की गई थी। इसके तहत परियोजना लागत पर 25% की पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान भी की जाती है। यह सब्सिडी ए व बी ब्लॉक में 50 लाख रुपए और सी व डी ब्लॉक में 1 करोड़ रुपए मिलती है। साथियों, दूसरी योजना जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज योजना है, उसके तहत परियोजना लगभग 50% से ये की पूंजी जो सब्सिडी प्रदान की जाती है, यह सब्सिडी ए व बी ब्लॉक में 2.5 करोड़ रुपए और लगभग सी डी ब्लॉक में ये 3.5 करोड़ 50 लाख रुपए तक दी जाती है।
रेफर व्हीकल्स, हम सब जानते हैं कि रेफर व्हीकल और किसी अन्य चल बुनियादी ढांचों के लिए सहायता पूंजी निवेश का 50% और जो कि प्रत्येक परियोजना के लिए यह 50 लाख रुपए तक ये होता है। साथियों, तीसरी योजना में हमारे एकीकृत कोल्ड चेन एवं वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सब्सिडी दी जाती है। इसके तहत परियोजना लागत पर 35% के से लेकर के जो 45% तक सब्सिडी ये प्रदान की जाती है। साथियों, है सब्सिडी जो भंडारण के हमारे बुनियादी ढांचे, पैकेजिंग, हाउसिंग और परिवहन के बुनियादी ढांचे, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण जो हमारा बुनियादी ढांचे के लिए हमने 5 करोड़ तक ये हो सकती है। साथियों, हमारी जो चौथी योजना थी एकीकृत मिनी फूड पार्क योजना, इसके तहत भी परियोजना लागत पर 50% की दर से पूंजी निवेश और सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी केवल सी और डी ब्लॉक में 10 करोड़ रुपए तक दी जाती है। साथियों, आज का भारत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं। यह परिवर्तन आप जैसे जो उद्यमशील हमारे लोगों की जो मेहनत है, उनका जो परिश्रम है, नवाचार और जोखिम उठाने की क्षमता से ये संभव भी हुआ है। साथियों, मुझे खुशी है कि चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो और चाहे सर्विस सेक्टर हो, कृषि आधारित उद्योग हो या स्टार्टअप, हम सेक्टर्स ने देश को आगे बढ़ाने की जो ऐतिहासिक भूमिका हम सब मिलकर के निभा रहे हैं। आपके कारखानों की मशीनों की आवाज में, आपके दफ्तरों की ऊर्जा और आपने श्रमिकों के पसीने में विकसित भारत की ये झलक भी दिखाई देती है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है। उन्होंने जो विजन लिया है, साथियों, मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनका संकल्प है 2047 कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा, और कल भी उन्होंने इस बात को दोहराया है। कल भी एक कार्यक्रम के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने जो संकल्प लिया है 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। हमने 24 दिसंबर को हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट 2047 हमने भी एक जारी किया है, जो 6 स्तंभों के ऊपर मजबूती से काम करेगा। और उसको लेकर के हमने एक मीट्स भी आयोजित की थी गुरुग्राम के अंदर, जिसमें बड़े प्रबुद्धजन, एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक हमने उसके ऊपर चर्चा के लिए 1 दिन का पूरा हमने वहां सेमिनार रखा था। और उसके ऊपर लगातार चर्चा हमारे एक्सपर्ट्स ने की है कि हमारा ये एक संकल्प है कि जब भारत विकसित होगा तो हरियाणा भी उसके अंदर प्रमुख भूमिका में अपनी भूमिका अदा करेगा। उसके ऊपर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आज जब हम विकसित भारत और विकसित हरियाणा के विजन को साकार करने के लिए गति से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, तो उसकी असली ताकत आप सेक्टरल जो एसोसिएशन यहाँ आज इस पूर्व बजट परामर्श के अंदर आप लोग आए हैं, इसके अंदर ये छिपी हुई है। आप नीति, जमीन, हकीकत के बीच एक सेतु का काम करते हैं। आपकी समस्याओं व समाधान हमारी सरकार की प्राथमिकता है और आपके सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आप सबको एक बधाई भी देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, जिनको हमने ध्यानपूर्वक सुना भी है और उनको नोट भी किया है। इसमें हमारे जो राकेश जैन जी ने सुझाव दिया है, राकेश जी ने दिया है कि पानीपत में हैंडलूम उद्योग को सशक्त हेतु एक समर्पित हैंडलूम संस्थान को स्थापित किया जाए। ये हमारे राकेश जैन जी ने कहा है। आपके ये जितने भी सुझाव, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिए हैं, आप सबके सुझावों को हमने इसमें नोट किया है। और साथियों, भीम राणा ने सुझाव रखा है कि पानीपत में
औद्योगिक श्रमिकों के लिए सुव्यवस्थित श्रम आवास की सुविधा विकसित की जाए। और इसी प्रकार हमारे नितिन अरोड़ा द्वारा जी भी यह सुझाव दिया गया कि पानीपत के उद्योगों हेतु जो कॉमन बॉयलर के सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिसमें लागत एवं ऊर्जा दक्षता में सुधार हो। ये सुझाव भी आपकी तरफ से आया है, हमने इसको नोट किया है। चाहे हमारे मनोज अरोड़ा जी हैं, उन्होंने करनाल में एक फार्मा पार्क की बात उन्होंने कही है कि उसको स्थापित किया जाए, उसके लिए हम गति से काम कर रहे हैं। आपकी तरफ से सुझाव आया है। हमारी बहन सुश्री अंकिता ने भी सुझाव दिया है कि महिला उद्यमियों को कम ब्याज पर दर सरल ऋण सुविधा पर उपलब्ध किया जाए। ये आपकी तरफ से सुझाव आया है। और हमारे अक्षय कटारिया जी ने भी सुझाव दिया है कि हरियाणा में वैश्विक बाजार में आर्थिक प्रतिस्पर्धा बनाने हेतु प्रोत्साहन योजनाओं को सुदृढ़ किया जाए। इसके बारे में आप लोगों ने सुझाव दिया है। और क्योंकि बहुत सारे सुझाव आप सबके आए हैं और हमने आपके एक एक सुझाव को लिखा है, उसको ध्यानपूर्वक सुना है। मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका कि इतने महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों ने दिए हैं। और मैं आपको एक आश्वासन भी करता हूं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। आपको किसी प्रकार की कोई हम समस्या नहीं आने देंगे। हम चाहते हैं कि हरियाणा एक इंडस्ट्रियल हब बने, जैसा पानीपत ने पूरे विश्व के अंदर हरियाणा का गौरव ऊंचा किया हुआ है। इसमें चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कौशल विकास की आपने जो बात की है, चाहे आसान नीतियां हो, या वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आपको सक्षम बनाना हो, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहेंगे। हमारी सरकार ये काम करती रहेगी। साथियों, मैं आपसे एक आग्रह भी करना चाहूंगा, क्योंकि जैसा मंच से भी बताया गया है, मंच से भी इसकी घोषणा की गई है कि आपके मेज के ऊपर एक QR कोड, आप उसको स्कैन करिए और स्कैन करके उसके हमने AI बेस्ड चैट बॉक्स उसका भी प्रावधान किया है। आपके पास बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव आपने हमें दिए हैं। अभी आपके ध्यान में कुछ और भी आ सकते हैं कि ये भी होना चाहिए, वो सुझाव भी मेरा आग्रह है आप उसके ऊपर अवश्य डालिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप उनको भी डालिए। जब आप कहीं चर्चा करें बैठ करके कि इस प्रकार से पूर्व बजट परामर्श हमारा हुआ है, वहां से भी अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छा सुझाव दे जिससे कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को उसका लाभ मिले, तो वो सुझाव भी आप उसके ऊपर शेयर कीजिए। अभी बताया भी गया है, जो हमारा ये 7वां पूर्व बजट परामर्श है, इसके अंदर लगभग जो 1500 साढ़े 1500 सुझाव आए थे और उनमें से हमने जो इसमें शामिल किए हैं। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूंगा कि आने वाले 8-10 दिनों में आप इन सुझावों को हमारे साथ अवश्य शेयर करिए। और एक आग्रह भी मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। मैं आग्रह ये करना चाहूंगा कि क्योंकि मैं वित्त मंत्री के नाते बजट मुझे पेश करना होता है, जब मैं ये बजट पेश करूं, आप सब लोगों ने चर्चा की, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जिस दिन ये बजट मैं पेश करूं, उस दिन आप लोग उससे अवश्य ध्यानपूर्वक सुने और देखें। मेरा आप लोगों से आग्रह है। और जिन लोगों के हमारे सुझाव इसमें शामिल होंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम उनको निमंत्रण दे करके हरियाणा की विधानसभा में बुलाएंगे, ताकि वो वहीं बैठ करके उसको सुझावों को देखें भी और सुने भी। हमारे अमित जी थे ना, ये अमित गुप्ता जी कहाँ हैं? अच्छा, उनको बोलना कि वो अवश्य जरूर वहां पर आए, क्योंकि उनके बड़े महत्वपूर्ण सुझाव थे जो उन्होंने दिए हैं। और साथियों, आप लोगों को ये लगेगा कि ये बजट सरकार का नहीं है, पीछे भी जो आपके सुझाव आए थे हमने शामिल किया था, आप लोगों को महसूस होगा कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट हमारा है। और यही हमारी सोच है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम जो आपने सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। साथियों, सरकार आपके साथ एक सहयोगी की तरह है, वो निरंतर खड़ी है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, आपकी सफलता ही हमारे हरियाणा की सफलता है। और साथियों, मैं चाहता हूं कि आने वाले 10 वर्षों में
हरियाणा स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये नेतृत्व करे, ये हमारी सोच है। आपके बहुमूल्य समय और सुझावों के लिए एक बार फिर मैं आप सबका दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं, आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। और एक मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे भाई ने इसके बारे में कहा था कि यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी के लिए एक संस्थान होना चाहिए। हम HSIDC से यहाँ उसके लिए 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का काम करेंगे ताकि यहाँ पर वो सेंटर खुल सके, और उसके लिए हम पूरा प्रयास इसके अंदर करके इसको जल्दी ही खड़ा करने का काम करेंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय